बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होंगी जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 15। व्यूवर्स, प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स में हमने टेंसेस के मतलब जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट जो है वो हमने टेंस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने ये देखा था कि जो रोज़मर्रा के हमारे मामलात होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात होती है। जो हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम कर रहे होते हैं, करंटली जो काम कर रहे होते हैं, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। और जो हम वही जो काम जारी होते हैं जब उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको परफेक्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जिसका उर्दू तर्जमा ये होता है फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी। सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो इसके मीनिंग में ही जो है वो हमें मिल जाएगी। यानी ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल भी हो रहा है और साथ जारी भी है। तो लेट्स रिव्यू द, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हम कंटिन्यूस और परफेक्ट का एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। कंटिन्यूस में हमने ये पढ़ा था कि जो काम वो काम जो हम ज़माने हाल में कर रहे होते हैं, मसलन हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं। ये जो इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं ये हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोल रहे हैं, तो हम इसका मतलब ये है कि हमारा हाल ये चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो काम हमने अभी कंप्लीट किया है, यानी इस काम को ख़त्म हुए देर नहीं हुई, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लिखेंगे, जिसकी हम आम तौर पे निशानी है चुका है, चुकी है वगैरह आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी परफेक्ट भी इसमें हमने देखना है और कंटिन्यूस भी देखना है। तो इस टेंस में हमने देखना है जी कि परफेक्ट और कंटिन्यूस की जो कम्बिनेशन है वो कैसे है। इसकी जो सबसे बड़ी निशानी वो ये है कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त का इजाफा कर दिया जाए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सपोज आई एम रीडिंग द बुक, आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इसमें मैं कहूँ कि जी आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो ग्रामेटिकली ये फ़िक्रा गलत हो जाएगा। यानी अभी हमने ये बोला है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त का इजाफा कर दिया जाए तो वो जो फ़िक्रा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा, यानी वो फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। जो मैंने अभी फ़िक्रा बोला है आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ये फिर फ़िक्रा गलत हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। सो इसकी हम डिटेल अब देखते हैं। यानी इसका मतलब फिर क्या हुआ जी कि यानी कोई काम जो माजी में शुरू हुआ है और वो अभी तक जारी है। तो इस स्लाइड में हमने जो है वो सिर्फ ये देखना है, जो हमें ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर वक़्त का इजाफा कर दिया जाए तो वो टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। मसलन वही जो फ़िक्रा है कि हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम का इजाफा करते हैं। हम सुबह से इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं, यानी सुबह एक मुकर्रा वक़्त है, तो सुबह से इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं। दूसरा फ़िक्रा है हम 2 घंटे से इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, ये दोनों फ़िक्रे टाइम के ही मुतल्लिक़ जो है वो शो कर रहे हैं। एक जो है वो एग्जैक्ट वक़्त को शो कर रहा है, यानी सुबह का वक़्त जो है वो एग्जैक्ट होता है, और दूसरा है कि जी हम 2 घंटे से इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं। ये 2 घंटे हैं, हमें नहीं पता कि ये 2 घंटे कौन से हैं, लेकिन
इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे है, यानी 2 घंटे से हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं। तो इस स्लाइड का जो समरी है वो ये है कि इस स्लाइड में आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर वक़्त की बात कर दी जाए तो वो फिर कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। सो ये हमने स्लाइड नंबर 1 का जो है वो समरी देख ली। अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड में हमने ये देखना है जी कि जो अभी हमने बात की है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो वक़्त की बात की जाएगी, यानी कंटिन्यूस में वक़्त की बात नहीं है लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में वक़्त की बात होगी। तो फिर हम कहते हैं जी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक़्त का इस्तेमाल 2 तरह से करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक़्त का इस्तेमाल 2 तरह से करेंगे। नंबर 1, जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो तो हम उसमें सिंस का इजाफ़ा कर देंगे, उसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। नंबर 1 है जी, इसकी मिसाल सुबह से। सुबह एग्जैक्ट टाइम है, ये नहीं हो सकता कि हम शाम के वक़्त कहें कि इस वक्त सुबह है। नो, सुबह का एक एग्जैक्ट टाइम है। इसी तरह शाम का भी एक एग्जैक्ट टाइम है, दोपहर का एक एग्जैक्ट टाइम है। इसी तरह इतवार से ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है, यानी इतवार का जब मतलब होगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि सोमवार से या मंगल से या 2 घंटे से। इतवार का मतलब इतवार है। इसी तरह मार्च का मतलब जो है वो भी एग्जैक्ट टाइम है। मार्च का मतलब मई जून नहीं है। 3 बजे का मतलब 4 बजे नहीं है। तो 2010 का मतलब 2011 नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमने अभी बोला है कि जब हमें टेंस में पता चल जाए कि जी इसका एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होने का ये है तो उसमें सिंस का हम इजाफा करेंगे। सो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। सुबह से इसका मतलब यह है कि मैं सुबह से एक एग्जैक्ट टाइम है तो इसमें मैं सिंस का इजाफा करूँगा। सो अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल सेम ये है, सिर्फ उसमें से एक थोड़ा सा हमने जो है ना वो डिफरेंस निकालना है। जब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम ना हो, यानी पहले में ये था कि वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, लेकिन अब ये है कि अब हमें वक़्त के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। जब नहीं होगा तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे। सो वेरी सिंपल डिफरेंस। वक़्त के स्टार्ट होने का पता है तो सिंस, वक़्त के स्टार्ट होने का नहीं पता तो फार। सपोज कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। 3 दिन से, इसका हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। 3 दिन है, एक मुद्दत है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम नहीं पता। 3 घंटे से, कौन से 3 घंटे हैं, इसका स्टार्टिंग टाइम कौन सा है ये भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये भी एक मुद्दत है। 4 साल से, 8 साल से, इसका स्टार्टिंग टाइम नहीं पता हमें। इसी तरह 3 मिनट, चाहे वो 1 सेकंड भी हो, हमें उसका स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, तो फिर ऐसे जो है वो के लिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है कि मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब यानी 2 घंटे मीन कि इसमें मेरे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो फिर मैं उसमें सिंस के बजाय यहाँ पे फार का इस्तेमाल करूँगा। सो मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। सो इस स्लाइड का जो समरी वो ये है कि हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट टाइम सिंस, एग्जैक्ट टाइम नहीं तो फार। नेक्स्ट है जी, हम स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे हम जो है वो ये देखेंगे कि हाउ टू मेक द
स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कि हम इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। तो इसमें हम जो है वो जुमले 3 तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव, और चौथा जो है वो इसी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिला के बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो जुमले हम 3 तरह के बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब पॉजिटिव, सबसे पहले जब भी हमने टेंस को सीखना है तो उसका पहले हमने पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखना है। पॉजिटिव के बाद हम उसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। सो इसमें यह है जी कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब के साथ पहली फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी लगेगा, फिर उसमें ऑब्जेक्ट एंड पे लगेगा, और साथ ही हमने उसमें टाइम रेफरेंस ज़रूर लगाना है। यानी वो जो अभी मैंने सिंस और फार का बोला है तो हमें उसमें टाइम रेफरेंस लगाना है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हेल्प्स करते हैं मेन वर्ब की, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और इनका काम जो है वो क्या है कि ये सादा, सवालिया, मनफी फ़िक्रे बनाने के काम आते हैं, और साथ इन्हीं की मदद से ही हम फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में हम बनाते हैं। यानी हमने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था, इज़ आर एम जो है वो कंटिन्यूस बनाते हैं, हैव और हैज़ जो है वो परफेक्ट बनाते हैं। तो इस जो टेंस यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो इसके ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सी है जी, हैज़ बीन और हैव बीन। सो हमें यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करनी है कि जब हमें टेंस की बात करनी है तो हमें उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी हमें पता हो, ताकि हम उसके मतलब जो है वो टेंस में आसानी से उसको पुट कर सकें। तो हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं किस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। सो इस स्लाइड का जो हासिल है वो ये है कि हमें ये पता चल गया कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका जो है जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। नेक्स्ट है जी, हम स्लाइड नंबर 4 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 4 पे हमने ये देखना है कि जी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सादा फ़िक्रे यानी पॉजिटिव फ़िक्रे जो है वो हम कैसे बनाएंगे। वही जो है स्ट्रक्चर हमारे सामने है जो अभी हमने पढ़ा है। सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर टाइम रेफरेंस है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाम हो तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैज़ बीन है, और अगर आई, वी, यू या प्लूरल हो तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव बीन है। तो ये जो है वो किसके ऑक्सिलरी वर्ब किस में यूज़ होंगे, ये वाले ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होंगे। सो व्यूअर, इस टेंस में हमने ये चीज़ देख ली कि जो हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पे लगना है। अगर ये ही, शी, इट होंगे तो हैज़ बीन, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल होंगे तो उसमें जो है वो हैव बीन का इस्तेमाल होगा। सो जी, हम स्लाइड नंबर 5 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 5 में हम जो है वो एग्जांपल देखने लगे हैं। यहाँ पे व्यूवर जो है वो एक मिस्टेक नोट कर लें कि लेसन नंबर 15 है जो है वो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पे टाइप जो है वो लेसन नंबर 14 लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने उसका सिंटैक्स निकालना है। जब हम सिंटैक्स निकाल लेंगे, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखनी है। मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 घंटे यानी अगर मैं इसको सिंपल कंटिन्यूस बनाऊँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। लेकिन जब हमने कहा कि जी इसमें वक़्त की बात आ जाएगी, वक़्त को शामिल कर लेंगे, तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई यानी सब्जेक्ट, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब, वेटिंग
फर्स्ट फॉर्म विद ing फॉर 2 आवर्स, टाइम का रेफरेंस। तो मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन किस वक्त से? सुबह से। सुबह जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो है वो टाइम एग्जैक्ट है, सुबह का वक्त है। 2 घंटे हैं, वो पहले की बात जो है मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो ड्यूरेशन है, उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। लेकिन सुबह का टाइम एक एग्जैक्ट होता है, उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 3 बजे के करीब की जी अभी सुबह है। तो लिहाजा सुबह एग्जैक्ट टाइम सिंस, 2 घंटे मुद्दत है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो फार लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह का वक़्त जो है वो एक फ़िक्स है, यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमारा सुबह का है, स्टार्टिंग टाइम पता है। दूसरा टेंस है जी, वो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा है। स्टार्टिंग टाइम नहीं पता। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई कि एग्जांपल इसके हमने प्रैक्टिस कर ली कि टाइम का स्टार्टिंग पता है, सेंस नहीं पता तो फॉर। सिंपल। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पार्ट नंबर 1 जो है वो इख्तिताम पे आ रहा है। तो जो है हमारी इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर जो 15 है, उसका जो है जो लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पार्ट नंबर 1, और इंग्लिश ग्रामर का जो सबक नंबर 15 है उसका इख्तिताम हो रहा है। तो व्यूवर्स, जो इस पूरे आज के जो लेसन का जो है वो हासिल ये है कि हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये नोट करते हैं कि जी हमें पता नहीं चलता कि ये हैव बीन और हैज़ बीन कहाँ पे लगाना है। हैव बीन और हैज़ बीन सिंपल कंटिन्यूस, आप पहले कंटिन्यूस को समझें। कंटिन्यूस में जाके आप जो है वो देखेंगे जी इसमें टाइम की बात आ रही है। इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है कि वो सिंस कहीं और पे भी लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आज के लेक्चर में आप ये नोट करें कि इसको कि जी सवाल हमारा ये बनता है कि जी हैव बीन और हैज़ बीन कहाँ लगता है। अक्सर जो है वो बच्चे जो है वो पूछते हैं कि जी हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पे लगेगा। तो पहले कंटिन्यूस का फ़िक्रा बनाएं, उस कंटिन्यूस के फ़िक्रे में सिर्फ टाइम का इजाफा करें और हैव बीन का इस्तेमाल कर लें या हैज़ बीन का लगा दें। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे लेसन में सिर्फ ये एक टिप आप नोट कर लें तो आपको ये पूरे का पूरा जो है ना टेंस ये पता चल जाएगा कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पे लगाना है, और हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लगता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो है वो फिर हम आज का लेसन जो है वो ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट है जी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने काइंडली इसको लाइक कर देना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस चैनल के रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएंगे, यानी नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो आपके मेल पे ऑटोमेटिकली चला जाया करेगा। और काइंडली इसको आप शेयर भी कर दें। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और हमारे फेसबुक को लाइक कर सकते हैं facebook.com/A+ Science Academy। तो व्यूवर्स, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।